सारे बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? ओके, एक दो चीजें और देख लेते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जी पॉइंट ऑफ व्यू। तो 3 बार पूछा हुआ है और इसके क्वेश्चन की एप्लीकेशन जो मैं टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन नॉट ओनली इन फंक्शंस में, बहुत सारी जगह। जैसे मान लो ये लिखा है इसकी पावर 12 माइनस एक्स की पावर 12 इसकी पावर 4 माइनस एक्स प्लस, इसका आपको डोमेन बताना। इसी के ऊपर क्वेश्चन लिमिट में भी आपके पास आएगा। ठीक है, सर यस बेटा। सर इसमें ऐसा कर सकते हो, मतलब एक्स क्यूब कॉमन आउट निकाले और फिर पहले किस में से एक्स क्यूब निकालोगे आप बताओ? सर एक्स 12 और माइनस एक्स 9 से। ओके, सर और उसमें से निकालेंगे एक्स रेज़ टू 4 माइनस एक्स 4 और माइनस एक्स से निकालेंगे। तो सर फिर तो एक्स की पावर 9 प्लस एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो फिर क्या करें पूछ रहा हूँ। तो ये मतलब जो एक्सप्रेशन है ना, इतना फेमस एक्सप्रेशन है, इसको कैसे डील करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो आपको क्या करना है। देखो हम क्या बोलते हैं, देखो मान लो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये एक्सप्रेशन इतना फेमस है कि अभी हमने हमारे 8, 9, 10 के मॉड्यूल्स में भी इसको डाल दिया। ठीक है, ताकि बच्चे बचपन से इसको देखते रहे। तो इसके बारे में हम क्या बताना चाह रहे हैं, मान लो हमारा x ग्रेटर देन लेट्स से 1 है। ठीक है, x 1 से बड़े के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो x अगर 1 से बड़ा होगा तो मैं बोल सकता हूँ x की पावर 12 जो है वो x की पावर 9 से बड़ा होगा, x की पावर 4 x से बड़ा होगा। Yes, so can I make a conclusion that this will be positive? Let me write it over here again. X raised to 12 minus x raised to 9 plus x raised to 4 minus x plus 1. So can I say that this will be positive? This will be positive and 1 is always positive, which is greater than 0. So net quantity will always be positive. तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। So यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा x belonging to 1 to infinity. 1 से बड़ी सारी वैल्यूज चलेंगी, 1 या 1 से बड़ी। Is it clear? यस सर। समझ आ रहा है? नेक्स्ट, अगर x की वैल्यू मान लेते हैं 0 से 1 की बात चल रही है। ठीक है ना, 0 से 1 की बात चल रही है। तो 0 से 1 में क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ x की पावर 4 जो है वो
x की पावर 9 से बड़ा होगा। नेक्स्ट 1 जो है मेरा वो x से बड़ा होगा। तो क्या मैं अब इसको ऐसे उल्टा क्लब कर सकता हूँ? समझना, ठीक है। x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 minus x plus 1. So what I'm doing is I'm clubbing it from the reverse. This is positive. Next, this is positive. And x raised to 12. Insertion is a positive number. So raised to 12 will be something which is always positive. So yes, it's always positive. तो यहाँ से आंसर क्या जाएगा? x belonging to 0. Is it clear मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर। 0 से बड़ा नंबर आप कोई भी डालेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। दिस वाज योर केस 1, केस 2। अब केस 3 की बात करते हैं। नाउ इफ x इज लेस देन 0, कैन आई से दैट x रेज टू 9 विल बी लेस देन 0? x will be less than 0. So from your x raised to 12 minus x raised to 9 अगर आप ऑब्जर्व करें तो उसमें क्या हो रहा है? ये नेगेटिव जनरेट करेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव नेट क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ये भी नेट क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो मेरा जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? दैट विल बी पॉजिटिव का स्क्वायर रूट। सो ऑल दी नेगेटिव वैल्यूज आर आल्सो परमिसिबल। तो यहाँ से क्या मिल गया? x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से 0 सब चलेगा। सो व्हाट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r। सर इसको फैक्टराइज करके कोई कर नहीं सकता? नहीं कर सकते। फैक्टराइज करके आप इसका कंक्लूजन नहीं दे सकते, ठीक है। एक्सप्रेशन बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, इसको आप हमेशा के लिए याद रखें, ठीक है। जब भी ऐसे हायर ऑर्डर टर्म्स आपको दिख रहे हैं, मान लो x के पास 15 दिया है कहीं पे, फिर x के पास 11 10 दिया हुआ है, कुछ ऐसे अगर एक्सप्रेशन बन रहा है, इसी तरीके से हम कंक्लूजन देने की कोशिश करेंगे हायर ऑर्डर टर्म्स के, ठीक है। सर थर्ड केस वापस एक बार समझाओ। नेगेटिव का पूजन अगर हम ऑड पावर लेंगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ सर, फिर अंदर वो कैसे, मतलब पॉजिटिव कैसे आया फाइनल? सारा ही पॉजिटिव है ना। ये नेगेटिव जो था आपके पास, हाँ ये वाला, हो गया हो गया। ये नेगेटिव के साथ बन के पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, और बाकी तो इवन पावर वाले हैं तो सारे पॉजिटिव ही होंगे। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। सर एक चलिए अब मिनट आगे। ऊपर स्क्रॉल करो, लिखना बाकी है। हाँ बेटा, डन। ठीक है, नीचे ले चलो अभी। हाँ सर। सारे के सारे बच्चों को रिस्पॉन्ड करना, ठीक है ना। करणवीर, आपको मृगा, निधीश, ठीक है, जय, ओके, फरहान, यस सर। निधीश सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा तुमको? यस सर। पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे तुम? यस सर। ठीक है, अच्छे से पढ़ो बेटा, है ना। आपने Yes, देखिए sir. 12 से हम बात करें अगर पढ़ाई की, तो आपने 13 to 14 मंथ तो आपने हार्ड वर्क कर लिया। बाकी 6 महीने के लिए आप अगर थोड़ा सा भी आलस करेंगे तो रिजल्ट नहीं है, ठीक है। सितंबर तक हम हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे, ध्यान रखना आप। तो सितंबर खत्म कर देंगे, मींस 3 to 4 months ऑफ स्टडी यू हैव टू डू मोर नाउ। नया जो पढ़ना है 4 महीने पढ़ना है बस। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, गिव योर 100%, ठीक है। चले, शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसका डोमेन निकालना है तो क्या होगा बताइए? 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1 प्लस, अगर एक और चीज में ऐड कर दूं 20 माइनस 3x, और यहाँ पे p लिख देते हैं, 2x माइनस 5। इसका आपको डोमेन बताना है, टेल मी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन।
सी जब हमने एनसीआर पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था एन की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, आर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, है ना। और क्या पढ़ा था, एन कॉमा आर शुड बिलोंग्स टू आई। यहाँ आप ऐसे बोल सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करिए, या सी एन हमेशा 0 से बड़ा, आर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, एन और आर इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ से क्या पता चला, 16 माइनस एक्स है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, x की वैल्यू 16 से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट 2x माइनस 1 है, 0 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी नॉट इक्वल टू विल नॉट बी होल्ड, इक्वल टू यहाँ पे होल्ड नहीं होगा, इक्वालिटी यहाँ नहीं लगाएंगे आप। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 16, 2x minus 1 greater than equal to 0, so can I say x will be greater than or equal to half। ये फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अब साथ साथ p भी दिया हुआ है, ठीक है। अब जब मैं NCR की बात करता हूँ तो NCR का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, NCR का फॉर्मूला था n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर r की जगह 0 रख लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r की जगह 0 रख लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा NC 0 जो हम पढ़ते थे, ठीक है ना। अब NPR की बात करते हैं, NPR में होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो सेम इसमें भी यही फंडा चलेगा, 4p0 4p1, ठीक है। वही वापस से लॉजिक, 20 माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 3x विल बी नॉट इक्वालिटी विल होल्ड ओवर हियर अगेन, 20 minus 3x greater than 0, 3x will be less than 20, x will be less than 20 by 3 first, और 4x minus 5 लिखा है, तो 4x minus 5 should be greater than 0, x की वैल्यू 5 सर greater than 0, yes बेटा, इसमें भी सेम कंडीशन लगेगा। x should be greater than 5 by 4। अब ये कंडीशन अब 4 कंडीशन आपके पास आ गई जो सेटिस्फाई कर रही है, चारों का इंटरसेक्शन कर लेंगे और मुझे बता दो क्या आंसर आएगा। सर एक में भी उसमें एनपीआर में इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा ना, इसमें आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। अब मतलब एनसीआर सॉल्यूशन जो एनपीआर आएगा, में दोनों में सेम कंडीशन है। यस, तो जो हमारे पास अब एनसीआर और एनपीआर है, यहाँ से अभी हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी आपको वो बताना है। क्या आंसर आता है बता दो फटाफट इंटरसेक्शन करके। ठीक है, और एक चीज का ध्यान भी आप रखना, ठीक है। ये जो मैं फॉर्मूला आपके लिए यहाँ लिखा है, यहाँ से आपको ये भी चीज क्लिक होनी चाहिए कि जो ये क्वांटिटी है ये कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मेरा n जो है वो हमेशा r से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम ये सॉल्विंग कर रहे हैं, मान लो केस 1 2 एक सेकंड तक, 3 और 4, इसमें एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज द कंडीशन। यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन लिखा, सेकंड लिखा, और एक लिख देना, n जो हो वो r से बड़ा भी होना चाहिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 16 माइनस एक्स जो है वो 2x माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए। इक्वालिटी भी होल्ड करेगी तो चलेगा, 4c4 होता है, 4p4 होता है, ठीक है ना। तो इक्वालिटी भी अगर होल्ड करेगी तो चलेगा। तो 17 जो है वो 3x से छोटा होना चाहिए, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 17 by 3। एक कंडीशन ये भी है हमारे पास। और क्या कंडीशन है हमारे पास, यहाँ से अगर मैं चेक करूंगा, 20
माइनस 3x 20 माइनस 3x जो है मेरे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 5 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x माइनस 5 होना चाहिए. So from here I came to know that 25 should be greater than or equal to 7x. So x should be less than or equal to 25 by 7. Yes बेटा बता. सर 1 2 3. आपका आंसर क्या आ रहा है? 1 2 3 आ रहा है. हाँ सर. सारे बच्चे का आंसर आ गया क्या? मेरे पास should come or not. Yes yes yes. कंजन का लिखा हुआ मैसेज है मेरे पास. M should be greater than R. Yes कंजन. सर आंसर क्या है? मैंने पॉइंट हमने मेंशन कर दिया. अब्दुल्ला का आंसर आ रहा है मेरे पास 5 by 4 20 by 3. अब्दुल्ला we can only take integers. हमें सर सिर्फ इंटीजर्स ही लेने हैं. यस यस यस. सब तक 1 सेकंड दे सर दिया. सर 1 सेकंड दे दो. बिल्कुल. हमारा फिफ्थ का आंसर आ रहा है 2 और 3. 2 and 3 कितनों का आ गया? वन सर तो 1 चलेगा ही 2 नहीं 3 आ सकता. रहा. 5 by 4 लिखा हुआ है ना. देखो 5 by 4 से बड़ा होना चाहिए. लिखा तो 1 कैसे चलेगा? ये और ये सर 3 तो नहीं आएगा ना? 3 क्यों नहीं आएगा? क्या 3 को रोक रहा है बताएं आप. लेट्स सी. मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करना शुरू करता हूँ. 16 से छोटा, 17 by 3 से छोटा, मतलब 5.66 कुछ है. और क्या लिखा है? 20 by 3 से छोटा, मतलब 6 पॉइंट समथिंग. तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको भी हटा दो. 5.6 से छोटा मतलब सब कुछ आ गया उसमें. ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 25 by 7. तो 3 पॉइंट समथिंग आ गया ना. 3 पॉइंट समथिंग, 3.5 मान लो. चलो तो ये भी हट जाएगा. अब तो एक कंडीशन आ रही है भैया 3.5 से छोटा होना चाहिए. अब बड़े में आधे से बड़ा. ओके 5 by 4 से बड़ा, तो मतलब ये तो चला ही गया. 5 by 4 से बड़ा बोल रहा है. अब 5 by 4 से बड़ा, 3.5 से छोटा, ये सारा परमिसिबल है. इसमें इंटीजर्स कौन सा आएगा? 2 और 3 तो आएगा. और आंसर इज x बिलोंग्स टू एलिमेंटल 2, 3. इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो सर आपने वहाँ इक्वालिटी की साइन क्यों डाली है? इक्वालिटी की साइन क्यों डाली मतलब? सर वो आपने लिखा है ना x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 by 4, तो 5 by 4 भी आना चाहिए ना. तो बेटा शुरू में इधर बता देना आपको इंटीजर्स ही चलेंगे. n greater than r greater than n, r belongs to I. अरे ऐसा कभी सुना है क्या आपने? 3 by 4 c 1 by 4. ऐसा कभी सुना है क्या आपने? फिर कैसे चलेगा? ग्रेटर देन 0 चलेगा, लेकिन जो आंसर फाइनल लेंगे उसमें इंटीजर्स ही लेना पड़ेगा. सर 2 3 आ गया. सही है. सारे बच्चों को आ गया. ठीक है. सब बच्चों को ध्यान से समझना है. देखो वापस से समझेंगे, बाद में मैं देख लूंगा, मैं वीडियो समझ लूंगा. बाद में देखने का टाइम है ही नहीं हमारे पास. इतना सारा हमारे पास ऑलरेडी पढ़ना है. ठीक है. बाद में देखने का टाइम होगा ही नहीं कभी भी. इज इट क्लियर? अच्छा, आगे चलने से पहले एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ. ठीक है. बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है ये. मान लो अगर कहीं पे फंक्शन आपको दिया हुआ है ना, जैसे 1 अपॉन साइन एक्स, तो क्या इसका डोमेन बता सकते हैं आप मुझे? क्या होगा? सर r. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना. क्या होगा अली असगर? सर r. नो, दिस विल बी r माइनस एन पाई. ठीक है. r माइनस एन पाई होगा. क्यों r माइनस एन पाई होगा? क्योंकि ये जो चीज लिखी हुई है, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये आपने कन्वर्जन कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन ये दोनों फंक्शंस इक्वल नहीं है. क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि जो गिवन क्वेश्चन था वो ये था. ठीक है. अब गिवन क्वेश्चन में क्या था आपको? जैसे 1 अपॉन साइन एक्स दिया हुआ है, तो मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि कभी भी साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन एक्स अगर 0 हो गया तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा. भले 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होगा. ठीक है. जैसे ये 0 नहीं होना चाहिए. क्यों? 1 by 0 इन्फिनिटी होगा.
1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, बट इन्फिनिटी इज नॉट अलाउड, इट्स नॉट अलाउड, तो इन्फिनिटी कभी हो ही नहीं सकता, तो आप sin x को कभी 0 नहीं होने दे सकते। यस बेटा। सर 1 बाय कोसिक एक्स कर सकते हो सर, 1 बाय sin x कोसिक एक्स लिख देना तो भी हो जाएगा। 1 बाय sin x को आप कोसिक x लिख दो, बिल्कुल तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन कन्वर्जन जो भी आप कर रहे हैं वो आप अपने सॉल्विंग के लिए कन्वर्जन कर रहे हैं, अपने आप को ईज करने के लिए, ठीक है। सो 1 अपॉन 1 बाय sin x लिखा है, तो यू विल टेक इट इन द न्यूमरेटर एंड मेक इट sin x, बट दैट इज बिकॉज यू वांटेड टू मेक इट सिंपलीफाइड। क्वेश्चन वाज नॉट दैट, क्वेश्चन जो आपको दिया है उसकी अगर हम बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस एन पाई हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं, दिस इज फॉर योर कन्वीनियंस, यू आर डूइंग इट, ठीक है। हमें जब आंसर की हम बात करेंगे तो हमेशा क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर की बात करेंगे, जो क्वेश्चन गिवन होगा। सर वो वापस समझाओ। तो जो सिंपल लॉजिक है, sin x अगर 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा डिनोमिनेटर में, विच इज नॉट परमिसिबल। कभी भी इन्फिनिटी आपका आना नहीं चाहिए, ठीक है, भले वो डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो। तो एक आप कोई भी रियल वैल्यू ऐसी नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे आंसर इन्फिनिटी आए, भले वो फिर डिनोमिनेटर में आ जाए या न्यूमरेटर में आ जाए, इज इट फेयर? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है, बच्चे डायरेक्ट कन्वर्जन कर देते हैं और आंसर लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। अरे आंसर क्या आएगा? ठीक है, लिख दिया ना, r माइनस एन पाई, है ना, r माइनस एन पाई आ जाएगा। सर एन पाई माइनस क्यों किया? सब तक वही तो बता रहा हूँ, साइन 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर इन्फिनिट हो जाएगा, डिनोमिनेटर इन्फिनिट नहीं होना चाहिए। डोमेन की कंडीशन ही होती है कि आप ऐसी x की वैल्यू डालें जिससे कभी भी डिनोमिनेटर इन्फिनिट नहीं हो या न्यूमरेटर इन्फिनिट नहीं हो या डिनोमिनेटर 0 ना हो, ठीक है, या इन्फिनिट बाय इन्फिनिट का फॉर्म ना बने, ठीक है, ऐसी सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? इन्फिनिटी तो बनना ही नहीं चाहिए ना, कभी भी नहीं बनना चाहिए इन्फिनिटी तो, ठीक है। इज इट क्लियर? जैसे आप ऐसा समझो ना, e की पावर में 1 अपॉन x लिखा है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं आपको, e की पावर 1 बाय x लिखा है, तो क्या x में 0 डाल सकता हूँ क्या? नहीं सर। क्यों नहीं डाल सकते भाई? आप आपके हिसाब से तो डाल सकते हैं, e की पावर में इन्फिनिट हो जाएगा, आंसर इन्फिनिट आ जाएगा, तो नहीं डाल सकते। इज इट क्लियर? e की पावर में 1 अपॉन x है, तो x की वैल्यू 0 आप नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि इन्फिनिट को जा रहा है। कभी भी आपका एक्सप्रेशन न्यूमरेटर हो, डिनोमिनेटर हो, पावर हो, आर्ग्यूमेंट हो लॉग का, कभी भी वो इन्फिनिटी को ना जाए, हमें इस चीज की कोशिश करनी है। जैसे साइन ऑफ 1 बाय x लिखा है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्या इसमें x 0 डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते ना आप, यू कैन नॉट पुट x इक्वल टू 0 इन दिस, ठीक है। साइन के आर्ग्यूमेंट में साइन ऑफ इन्फिनिटी कुछ ना कुछ तो होगा ही, फिर क्या दिक्कत है, बट नहीं डाल सकते। इन्फिनिट आपके पास कभी भी आना नहीं चाहिए, तो x की वो वैल्यूज आप कभी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे जिससे आपको इन्फिनिटी आंसर मिलेगा। आई गेस इट्स क्लियर। सर वो चलिए, y इज इक्वल टू 1 बाय y इज इक्वल टू e रेज़ टू 1 बाय x एक बार और समझाओ ना। क्या समझा उसमें, पूछिए मुझसे, क्या समझना है आपको? इसमें x सर नहीं, इक्वल वो टू 0 डाल नेट सकते हैं क्या? डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए। लॉजिक इज यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0 बिकॉज़ e रेज़ टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कभी बनना नहीं चाहिए, ठीक है ना। एक्सपोनेंट भी होगा या लॉग का आर्ग्यूमेंट होगा, कभी भी इन्फिनिट नहीं बनना चाहिए, तो ये हम बोलना चाह रहे हैं। चले अब आगे। तो यहाँ पे आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब कंप्लीट तो हमने कर दिया, लेकिन हम थोड़ा बहुत ग्राफ को भी अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जहाँ पे हम अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड ग्राफिकल अप्रोच, है ना। सबके ग्राफ एक बार देख लेते हैं। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपको बोलते हैं ना, हम जेई में क्वेश्चन आता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शंस में कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हो जो आपको ना समझ आए, तो उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी डोमेन है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो है रेंज। अब रेंज क्या होता है? ये ऑल द वैल्यूज व्हिच आर ऑब्टेन्ड ऑन द वाई एक्सिस, है ना, ऑल द वैल्यूज ऑब्टेन्ड ऑन वाई एक्सिस, ये आपका रेंज होता है।
थर्ड चीज की जो मैं बात करता हूँ ये होगा रूट। ये क्या होगा, पॉइंट्स यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, कट्स दी एक्स एक्सिस, ठीक है। चौथी चीज की अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम वैल्यू, है ना। अब जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, मैक्सिमम वैल्यू मतलब y की जो ऑब्टेनेबल वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कहलाएगी। तो मान लो अगर आपके पास लिखा है रेंज ऑफ द फंक्शन इज लेट्स से 2 to 4, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 बिल्कुल 4 हो जाएगी ना, यस 4 हो जाएगी, है ना। लेकिन यहीं पे अगर रेंज ऑफ द फंक्शन आपको दिया हुआ है मान लो 2 to infinity, तो अगर कोई बोलता है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिट हम नहीं लिखते, बता दिया मैंने आपको, इन्फिनिटी यू कैन नॉट राइट, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर, सबको समझ आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसे लिखा है रेंज ऑफ द फंक्शन इज 2 to 7, तो 7 इज ओपन, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी इस केसेस में, मैक्सिमम वैल्यू अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लो आपने क्वेश्चन बहुत टिपिकल था, आपने सॉल्व कर लिया, रेंज निकाल ली उसकी, अब ऑप्शंस मल्टीपल करेक्ट है, तो आपको पता चलना चाहिए कब हम बोलते हैं रेंज में, कब हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, और उसके बाद ऑप्शंस होंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, रेंज ऑफ द फंक्शन इज दिस, ओके। सो यू कैन मेक अ कंक्लूजन, दीस आर ऑल टर्मिनोलॉजीज। तो अगर 7 ओपन है तो 7 ओपन है तो 7 तो नहीं होगी रेंज में मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या होगी, 7 से छोटी, 7 से छोटी क्या होगी वो हमें नहीं पता, ठीक है ना। 7 से छोटी क्या होगी हमें नहीं पता, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, एसिम्पटोट्स। तो व्हाट डू आई मीन बाय एसिम्पटोट्स, ठीक है। एसिम्पटोट एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, जहाँ पे ग्राफ अप्रोच करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो लिख लें आप एसिम्पटोट, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, asymptote is a straight line if exists towards which graph of the function approaches indefinitely, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसमें ग्राफ उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है बट उसकी तरफ पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है ना, ना उसको टच कर पाएगा। तो ये आप बोल सकते हो इट इज अ टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी, इट्स अ टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे कर्व को टेंजेंट है। जैसे हमने, अगर आपको ध्यान है, एक हाइपरबोला होता है, तो हाइपरबोला के 2 एसिम्पटोट्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो 2 एसिम्पटोट्स होते हैं, तो होता क्या है, ये ग्राफ, ये हाइपरबोला को टेंजेंट होता है लेकिन कहाँ पे, इंफिनिटी पे जाके मिलता है, ठीक है। सो दीज आर एसिम्पटोट्स, ठीक है, ओके। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मान लो मेरे पास एक नॉर्मल सा ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ है मेरे पास, मान लो मैंने ऐसे बना दिया इसका ग्राफ, ये x इज इक्वल्स टू 0 लाइन हो जाएगी, ये वाली जो लाइन हमने बनाई है, ठीक है, और ये मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू, पहला था समझा दो। तब तक हमने अभी एसिम्पटोट्स का डेफिनेशन लिखा है, अभी तक हमने एसिम्पटोट का डेफिनेशन लिखा है। ये एसिम्पटोट क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करेगी वो ग्राफ को क्या करेगी, ग्राफ उसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे, ठीक है, रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर आप ग्राफ उस लाइन को और कर्व को सॉल्व करोगे तो आपके पास x की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी जिसके लिए वो कट करेंगे, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी पे जाके मिलने का मतलब क्या है, अगर हम x इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्लोप निकालेंगे तो वो ग्राफ का भी स्लोप वही आएगा जो लाइन का स्लोप होगा,
है, मतलब टेंजेंट है कर्व के ऊपर इन्फिनिटी पर जाके। ठीक है, डीप में हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, पूरा चैप्टर है अभी तो। ठीक है, अभी तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि टर्मिनोलॉजीज होती क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने एक ग्राफ आपको बता दिया, हाइपरबोला में एसिम्पटोट्स के बारे में हम जानते हैं। एक हाइपरबोला के 2 एसिम्पटोट्स होते हैं। अब जो ग्राफ को इन्फिनिट पे जाके मिलते हैं, सर ये 2 टच लाइन करते हैं। एसिम्पटोट्स है। हाँ, ये जो 2 लाइंस मैंने बनाई है एसिम्पटोट्स है। ठीक है, ये सर कुछ मतलब ऐसी अभी होती है और कर्व इंटरसेक्ट नहीं कुछ कर ऐसा रहे हैं होता लोग। है, कुछ ऐसी जाती रहती है। हाँ बताओ क्या बताना चाहते हो? दिस इज लाइक दिस, इट इज नॉट सर टचिंग, इट्स अप्रोचिंग। इन्फिनिटी पे टच करेगी। हाँ, इन्फिनिटी पे टच करके। एग्जाम्पल आपके पास एक ये भी तो है, देखो ना, मान लो e की पावर -x का ग्राफ बना रहा हूँ मैं। e की पावर -x वाले ग्राफ के लिए क्या है, x एक्सिस वाली जो लाइन है ये x एक्सिस है, इसके लिए एसिम्पटोट है। उसको जाके मिलने की कोशिश करेगी, मिलेगी कभी नहीं, बट ट्राइंग टू रीच हियर। ठीक है, अब एसिम्पटोट्स में 2 टाइप के एसिम्पटोट्स होते हैं, वो भी मैं बता दूं आपको। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट्स, वन इज अ वर्टिकल एसिम्पटोट और एक होता है हॉरिजॉन्टल। नाउ नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वर्टिकल का मतलब क्या है, ये वाला। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, ये वाला। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करो y इक्वल टू 1, इसके लिए क्या बोल सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। x इज इक्वल टू 0, इसके लिए वर्टिकल एसिम्पटोट है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन निकालूंगा तो डोमेन ऑफ द फंक्शन आ जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। 0 ने मुझे बता दिया कि यहाँ पे एक वर्टिकल एसिम्पटोट बना हुआ है। इज इट क्लियर? दूसरा, अगर मैं रेंज की बात करूँ, सर रेंज डोमेन ऑफ द कैसा फंक्शन, है? सर नहीं समझ में आया। अरे डोमेन तो ग्राफ से देख के बता सकते हैं ना, इसकी वैल्यू क्या क्या परमिसिबल है आपको। ये देखो ना, ये ग्राफ है आपका, इसकी क्या क्या वैल्यूज परमिसिबल है, इसकी क्या क्या वैल्यूज परमिसिबल है सर उसमें 1 से इन्फिनिटी आएगा। रेंज में। रेंज में क्या जाएगा, ओपन 1 से इन्फिनिटी आएगा। तो 1 ने क्या बता दिया मेरे को, 1 कभी आ नहीं सकता, लेकिन 1 प्लस आ रहा है। देखो 1 प्लस 1 से थोड़ी ज्यादा आ रही है, लेकिन 1 कभी नहीं आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ y इक्वल टू 1 अगर मैं एक लाइन बनाऊंगा तो उसके लिए एसिम्पटोट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है, डोमेन और रेंज में दिखता है। ठीक है, अच्छा, कोई अगर सर आपसे पूछता है इसी ग्राफ के बारे में, ये चलिए सर। सर अगर यहाँ y इज इक्वल टू 0 पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी तो एसिम्पटोट होगी ना। 0 कैसे एसिम्पटोट होगी, 0 पे कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे जाके भी 0 पे नहीं मिलेगी। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में इन्फिनिटी पे 1 को तो मिलेगी, समझे कि नहीं आप? हाँ सर। 0 को थोड़ी ना मिलेगी। ये कैसे दिख रहा है, 1 असिम्पटोट है, वो कैसे दिख रहा है, रेंज में दिख रहा है। मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेंज मैंने लिखा इसलिए कि रेंज में कहीं ना कहीं आपको एक झलक दिख जाएगी कि हाँ ये 1 दिख रहा है। डोमेन में 0 दिख गया तो यहाँ से झलक दिख गई कि हाँ यार, जो x इज इक्वल टू 0 है वो इसके लिए वर्टिकल और y इज इक्वल टू 1 इसके लिए हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की तरह एक्ट करेगा। ऐसा कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो क्या बोलेंगे आप, डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली कोई अगर मिनिमम वैल्यू पूछता है आपसे, एफ मिनिमम, तो आप क्या बोल देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो काफी क्लियर है आपको, मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती है, मिनिमम भी एग्जिस्ट नहीं करती, दोनों ओपन है ना? सर यस बेटा। सर वर्टिकल वाला y एक्सिस है ना? वर्टिकल वाला y एक्सिस कौन सा बोल रहे हो तुम? हाँ, x इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है लाइन का, दैट इज y एक्सिस। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए क्या। सिमिलरली आपको tan x का ग्राफ अगर याद होगा, ठीक है ना, तो tan x का ग्राफ भी ऐसे कुछ बनता है, याद है? यहाँ पे भी वो असिम्पटोट्स हो जाएंगे इसके पास। कौन सी लाइन असिम्पटोट होगी, y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू, वर्टिकल असिम्पटोट्स है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी ये वाली π/2 होती है, तो x इज इक्वल्स टू 2n + 1 π/2। ये वाली सारी लाइंस क्या हो जाएगी, असिम्पटोट्स हो जाएगी। These are all asymptotes. Yes. Okay. सर जहाँ जहाँ पे एसिम्पटोट होगा वहाँ पे f मैक्स और f मिनिमम डिफाइन नहीं होंगे ना? बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तो लाइन, मान लो आपके पास ऐसी लाइन थी और एक ऐसी लाइन थी। ठीक है, बहुत बार केसेस में क्या होता है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं
ठीक है, तो मान लो ऐसा भी एसिम्प्टोट बनता है, तो एक लाइन होगी जिसके लिए वो एसिम्प्टोट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा हम बोल नहीं सकते एग्जैक्टली, ठीक है, कि यहाँ पे तो चलो आपके पास जो एसिम्प्टोट था वो पैरेलल आ गया, लेकिन यहाँ पे जो एसिम्प्टोट है वो तो एक लाइन है, ठीक है ना। तो मान लो एक ऐसा ग्राफ बना दिया जिसके लिए y इज इक्वल टू x एसिम्प्टोट है, इज इट क्लियर, और एक ही एसिम्प्टोट है, ठीक है। तो इस केसेस में क्या है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। क्या बोल रहे हो सब तक? सर इसके पहले आपने कौन सा वाला करा? इससे पहले हमने क्या किया, इससे पहले हम इसी क्वेश्चन को देख रहे थे, ये वाला जो क्वेश्चन तुमने देखा होगा, ओके। तो वो तो ग्राफ से हमें पूरा एग्जैक्टली बताना पड़ेगा, डोमेन और सर ये डोमेन रेंज वाला था वही ना? नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, इस सारी टर्मिनोलॉजी से आप सिर्फ गो थ्रू एक बार कर लो, बाकी सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बाउंडेडनेस की बात करते हैं, तो बाउंडेडनेस की बात करते हैं जब तो एक फंक्शन बाउंडेड फंक्शन कहलाता है, द फंक्शन इज बाउंडेड, ठीक है, अ फंक्शन इज कॉल्ड अ बाउंडेड फंक्शन इफ, ठीक है, देयर एग्जिस्ट्स अ नंबर, इफ देयर एग्जिस्ट्स अ नंबर m such that mod of fx जो है आपका वो m या m से छोटा हो, ठीक है, फॉर ऑल डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब एक फंक्शन बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा अगर वो दो के बीच में बाउंडेड होगा हमेशा, ठीक है। जैसे मान लो मेरा sin x का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो sin x का ग्राफ ऐसे बनता है, तो क्या ये बाउंडेड है? हाँ ये बाउंडेड है, ये एक बाउंडेड फंक्शन है। क्यों? रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आएगा इसका, -1 से 1 होता है, तो मैं क्या बोलता हूँ, ये फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। सिमिलरली कोई अगर tan की बात करता है तो tan क्या किसी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में है क्या? नो, इट इज नॉट बाउंडेड फंक्शन, सर दिस इज नॉट अ बाउंडेड फंक्शन। यस बेटा, सर नहीं समझ आया। बाउंडेड, अरे नाम ही काफी है, बाउंडेड मतलब दो लाइन के बीच में लाई करने वाला फंक्शन, ठीक है। ऐसे आप समझो ना, दो लाइन आप बना सकते हो, उसके बीच में पूरा फंक्शन अगर लाई करता है तो ये बाउंडेड फंक्शन है, अगर इसके बीच में नहीं लाई करता है तो बाउंडेड फंक्शन नहीं है। भाई जैसे हमारा e की पावर x है, e की पावर x क्या बाउंडेड फंक्शन है क्या? नहीं है। रेंज क्या है? 0 टू इंफिनिटी इसका रेंज है, क्या बाउंडेड फंक्शन है? नो, इट्स नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड। अब नॉट बाउंडेड का मतलब क्या? अनबाउंडेड सिस्टम, अनबाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, तो नाम ही काफी है। ठीक है, सर वो कंडीशन क्या लिखी आपने? कंडीशन ये लिखी कि कोई m की वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू हमेशा वो m से छोटी ही होगी, मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन जो होगी ना, रेंज ऑफ द फंक्शन, उसमें इंफिनिटी और ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। ओके सर। सर वो क्योंकि mod of range- fx लिखा है। हाँ, मोड ऑफ एफ एक्स, क्योंकि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो नंबर से छोटा होना चाहिए, ऐसा एक m हमारे पास डिफाइन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे -1 से 1 है, तो m अगर मैं 2 ले लूँ तो वो इसको सेटिस्फाई कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। अगर यहीं पे -5000 से ले लेते हैं, अगर 1000 होते हैं, तो क्या कुछ मैं 6000 एक नंबर ले सकता हूँ m की वैल्यू को? हाँ, इसके लिए वो लाइक करेगा, ठीक है। तो कट शॉर्ट में हम ऐसा बोल सकते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन शुड नॉट हैव ± इंफिनिटी, रेंज में ± इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, ऐसे फंक्शन को हम बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे अभी सेशन आई गेस खत्म होने ही वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा 11th का सेट्स रिलेशन अगर आपको टाइम मिलता है, बट आई फील टाइम नहीं मिलेगा, प्राइमरी लेवल पे तो आपका इंटीग्रेशन बाकी